अच्छा, अभी हमारा जो पहला टॉपिक है ना आज का, वो है कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में। दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है, वो है ब्लेंडिंग मोड्स जो होती हैं, वो हम फोटोशॉप में भी पढ़ेंगे और यहाँ भी अभी पढ़ेंगे। और तीसरा जो टॉपिक होगा वो भी बड़ा अहम टॉपिक है आज, वो होगा ट्रांसपेरेंसी मास्क वाला। तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब हम काम करना शुरू कर देते हैं ना अडोबी इलस्ट्रेटर में, तो काफ़ी माहिर बन जाते हैं। ठीक हो गया। और दूसरा ये कि हमारे पास काम बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो फिर मतलब कि यही होता है कि हमने काम को स्पीड अप करने के लिए, मतलब कि सीख तो हमने लिया होता है, तो स्पीड अप करने के लिए होता है कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स की ज़रूरत पड़ती होती है। ठीक हो गया। तो वो फिर अभी हम उनके बारे में देखेंगे कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं ना वो कहाँ से मिलते हैं, इनके जो है ना। तो वो वैसे तो हम कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, इतना तो अभी हमें पता होना चाहिए, लेकिन अभी हम यहाँ से भी देखते हैं और क्या कर सकते हैं। तो एक तो होगा कि कोई भी ये टूल होता है ना, ये वाला, फर्ज करें ये कोई भी टूल है, तो इसके ऊपर अगर माउस लेके जाए ना, तो देखें कि उसका साथ नाम भी आता है और आगे उसका वी जो है उसका शॉर्टकट है इसका जो है ना। इसी तरह देखिए पेन टूल पे जाते हैं तो पी इसका शॉर्टकट है, इसी तरह इस किसी और पे चले जाते हैं तो इसका शिफ्ट एन जो है इसका शॉर्टकट है। और अभी इसका जो शॉर्टकट है ना इसका शिफ्ट एन, ये देखिए लिखा हुआ इसका शिफ्ट एन है और पेंसिल का सिंपल एन है। ठीक है। इसी तरह ये जो है इस टूल को देखें तो ये लिखा हुआ है शिफ्ट एस। ठीक है। तो अभी देखें इसको शिफ्ट एस प्रेस करेंगे ना, या पहले मैं वी प्रेस करता हूँ वी, तो देखें ये वी वाला टूल जो है ना मूव वाला टूल सेलेक्ट हो गया। ठीक है। अभी जो इसका था शिफ्ट एस था ना इसका, तो शिफ्ट एस प्रेस करता हूँ, वो दिखा गया, शिफ्ट एस प्रेस कर दिया तो वो ये वाला आ गया। ठीक हो गया। तो ये फिर इस तरह जो है ना, मतलब कि हम इसके शॉर्टकट जो है ना यहाँ से याद रख सकते हैं एक तो। फिर देखिए जिस तरह ये जूम टूल है इसका जेड है, फिर इस तरह हैंड टूल का एच है। तो यहाँ पे किसी भी जगह पे जाएंगे ना तो देखें साथ उसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद अगर हम इन मेन्यूज में जाएं, फर्स्ट करिए देखिए फाइल मेन्यू में जाते हैं, तो जो भी फाइल होती है आगे देखिए उसका शॉर्टकट भी लिखा हुआ है। इसका कंट्रोल एन है। ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल एन, ये वाला। इसी तरह देखिए सबके साथ जो है ना वो शॉर्टकट भी लिखा हुआ है, तो इधर से भी हम याद कर सकते हैं। ठीक है। फिर आगे ऑब्जेक्ट में जाते हैं, देखें यहाँ पे ये देखिए ग्रुप का है कंट्रोल जी है, अनग्रुप का शिफ्ट कंट्रोल जी जो है इस तरह। तो ये भी यहाँ से पाथ में जाए तो यहाँ पे देखिए आगे कंट्रोल जे जो ज्वाइन के लिए है इस तरह। तो ये मतलब कि हम जो है हमें आमतौर पे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि हम यहाँ से ही उसके कीबोर्ड शॉर्टकट जो हैं वो यहाँ से ही हासिल कर सकते हैं। विंडोज़ में जाएंगे देखें तो इसमें भी ये देखिए मुख्तलिफ जो पैनल है, फर्ज करें अलाइन पैनल है, इसमें शिफ्ट एफ ऐसा है इस तरह। लेयर पैनल का फोटोशॉप में भी F7 है और यहाँ भी इसका F7 है यहाँ पे। तो ये मतलब कि हम कीबोर्ड शॉर्टकट जो है यहाँ से, फिर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं व्यू के अंदर, ये वाले जो है ना, मतलब कि कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस इस तरह जो है ये जूम के। तो मतलब कि याद रखने की बात यह है कि आप एक तो यहाँ से कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो याद रख सकते हैं। और फिर एक और चीज़ के, अगर हमने कीबोर्ड जो है शॉर्टकट से चेंज करने हो, ठीक है, मतलब कि हमने अभी कीबोर्ड शॉर्टकट जो है हम चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी के भी रख सकते हैं। ठीक हो गया। तो वो कैसे फिर यहाँ पे जो है ना, या किसी के कीबोर्ड शॉर्टकट जो हैं, मतलब कि अभी हम पढ़ने लगे हैं कि हम अपना अपने जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं वो कैसे चेंज करते हैं, या किसी भी टूल के अपने शॉर्टकट्स जो हैं वो हम कैसे रख सकते हैं। दूसरा ये कि जो भी हमने शॉर्टकट्स रखे हैं वो हम सेव कैसे कर सकते हैं और फिर किसी को दे सकते हैं, और वहाँ पे जाके लोड कैसे कर सकते हैं ताकि वही शॉर्टकट जो हैं वो दोबारा वापस आ जाएं। तो यहाँ पे ना एडिट मेन्यू में जाएंगे ना, एडिट का मतलब होता है चेंज करना। ठीक है। एडिट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ था कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका अपना भी आल्ट शिफ्ट कंट्रोल के जो है ये इसका अपना भी शॉर्टकट है। ठीक है। तो कीबोर्ड शॉर्टकट जब हम ओपन करेंगे ना तो हमारे पास ये वाला एक पैनल आ जाएगा यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट का। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि सेट, तो यहाँ पे इसको अगर ड्रॉप डाउन को देखेंगे ना तो इसमें इलस्ट्रेटर के डिफॉल्ट जो कीबोर्ड शॉर्टकट है ना वो भी है ये वाला, मतलब कि जो इलस्ट्रेटर के अपने शॉर्टकट्स होते हैं ना वो इलस्ट्रेटर डिफॉल्ट्स के नाम से मिलते हैं। ठीक है। और अभी हम देखेंगे कि इसको जब हमने सेलेक्ट किया ना तो आगे यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है टूल्स। तो ये देखें वो सारे के सारे जो है ना टूल्स हैं, मतलब कि जिनके आगे शॉर्टकट्स है कि सिलेक्शन टूल का वी है, फिर आगे डायरेक्ट सिलेक्शन का ए है। तो जहाँ पे देखें इसको आगे लेते हैं इस तरह। तो जितने भी देखें ये सारे के सारे जो है ना मतलब कि टूल्स हैं, ये भी टूल्स हैं जिस तरह ये होते हैं ना इस तरह। तो ये देखें एंड पे है टॉगल ड्राइंग मोड, ये वाला जो था ना ये वाला है, मतलब कि ये जो टॉगल ड्राइंग मोड ये वाला, तीनों में से इसका डी है देखें, शिफ्ट डी।
मतलब कि ये आगे लिखा हुआ कि ये कमांड लिखी हुई है, मतलब कि कमांड जो है यहाँ पे ह्यू, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। इस तरह ये टॉगल ड्राइंग मोड जो है, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट डी है। और सिंबल का मतलब ये है कि कीबोर्ड का कौन सा, तो डी साथ है और साथ शिफ्ट है। शिफ्ट डी जो है ना इसका पूरा शॉर्टकट है, लेकिन सिंबल कौन सी यूज हो रही है कीबोर्ड की, वो डी इस्तेमाल हो रही है इस तरह। तो अभी इसको फर्ज करें यहाँ पे चलते जाएं, तो ये देखें सारे के सारे शॉर्टकट जो है ना वो लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो एक तो यहाँ से हम शॉर्टकट एक तो चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये सिर्फ देखें यहाँ पे ये टूल्स के शॉर्टकट हैं, ठीक हो गया। और फिर अभी आप देखते हैं कि ये सर्च का क्या मतलब कि ये वाला जो है ना ये क्या चक्कर है। तो टूल्स में फिर आप हम जाते हैं आगे मेन्यू कमांड्स, इसको जब हम क्लिक करते हैं ना देखें, तो अभी आ गया ये जो फाइल मेन्यू जो थे ना ये वाले सारे ऊपर। तो इसमें फाइल मेन्यू को ओपन करके देखें, तो ये देखिए जितने भी फाइल मेन्यू के अंदर जो है ना ये वाले, ये देखिए उसके अंदर जितनी भी मतलब के कमांड्स हैं उनके आगे शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। फाइल को इस तरह क्लोज कर लें। आगे देखिए कोई भी देखें विंडोज़ के अंदर, ये देखें आगे अफेक्ट के अंदर देख लें, मतलब कि ये देखिए अफेक्ट के अंदर कुछ के आगे लिखे हुए हैं कुछ के आगे नहीं है, ठीक है ना। तो ये हम इधर से कीबोर्ड के शॉर्टकट्स देख सकते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अभी हमने इनको देखना हो कि ये कीबोर्ड शॉर्टकट जो हैं चाहे हमारे अपने हों चाहे किसी के हो ना, तो इन कीबोर्ड शॉर्टकट को हम यहाँ पे एक्सपोर्ट टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ताकि हमारे पास एक फाइल की शक्ल में भी सेव रहे। देखें एक्सपोर्ट टेक्स्ट करेंगे ना अगर, तो ये क्लिक हो गया, ठीक हो गया। और वो कह रहा है कि कहाँ पे इसको सेव करना है, तो हम कहते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर इसको इल्यूस्ट्रेटर डिफॉल्ट्स डॉट टी, मतलब कि टेक्स्ट की फाइल जो है ना वो एक सेव हो जाए। अभी हम इसको सेव करते हैं तो ये वहाँ पे सेव होगी। तो अभी हम इसको कैंसिल करते हैं और चलते हैं वापस। ये सिर्फ अभी जो है ना ये पढ़ने के लिए है। तो देखिए हम वहाँ से हमने सेव कर ली थी ना, तो ये देखिए इल्यूस्ट्रेटर डिफॉल्ट्स। अभी हम इसको अगर खोलते हैं तो ये देखिए उसके सारे के सारे टूल जो है ना, ये देखिए टूल्स के लिखा हुआ है, सिलेक्शन टूल का वी है, डायरेक्ट सिलेक्शन का ए है, ग्रुप सिलेक्शन का कोई नहीं है, मैजिक वैंड का वाई है, लासो टूल का क्यू है। तो ये देखिए सारे हमारे पास जो है ना ये टूल्स के शॉर्टकट आ गए हैं पहले, ठीक है। इसको अभी स्क्रॉल करते हैं नीचे, तो ये देखिए सारे के सारे आगे वो शॉर्टकट्स हैं। चलते जाए आगे, और फिर यहाँ पे आगे ओपेसिटी के, फिर ये ओपेसिटी के आगे कोई नहीं है यहाँ पे। और आगे मोड में चले जाए उसकी कोई भी नहीं है, मतलब कि मुख्तलिफ चीज़ों की उन्होंने लिस्ट बना दी जिन जिन के शॉर्टकट्स हैं वो आगे से लिख भी दिए हैं। देखें यहाँ पे आके देखें वो लिखा हुआ है कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अच्छा जी माई सेटिंग प्रेफरेंसेस इस तरह, मतलब कि जो इस तरह थोड़े से आगे चलते जाएंगे ना हमें और भी नजर आए ये जो है शो हिडन कैरेक्टर्स का आल्ट कंट्रोल आई। तो ये इस तरह हम जो है ना मतलब कि कीबोर्ड के शॉर्टकट्स इस तरह सेव भी कर सकते हैं उसकी फाइल, मतलब कि फाइल के तौर पर। अभी हम इसको क्लोज करते हैं और दोबारा चलते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में, और यहाँ पे दोबारा जो है एडिट में जाके कीबोर्ड शॉर्टकट जो हैं इनको यहाँ पे देखते हैं इस तरह। अच्छा फिर आगे क्या है कि अभी किसी का चेंज करना हो कीबोर्ड शॉर्टकट्स। सर ये नोटपैड की जो फाइल है ये सेंड कर दीजिएगा, अच्छा हो ठीक है सकती है सर। सर? नहीं नहीं ये आप खुद सेव कर सकते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट के, यहाँ पे खुद सेव कर सकते हैं जितनी मर्जी करें यहाँ पे। जी जी। हाँ जी ये आप खुद कर लेना, मतलब कि इस तरह खोल के ना एडिट में जाके उसको कीबोर्ड शॉर्टकट्स को खोल के। तो अभी हम मैं चेंज भी करने बताता हूँ आपको। आप यहाँ से ना इसको एक्सपोर्ट का टेक्स्ट कर दें तो सेव हो जाएगी, मतलब कि मुझे इसे लेने ठीक की है। जरूरत नहीं है ये। हाँ जी। अच्छा चलिए अभी हम फर्ज कर जाते हैं जहाँ पे ये, यहाँ पे चलते हैं ये जो है ना टूल्स में। तो टूल्स में एक ब्रश होता है यहाँ पे इसको, और यहाँ ये वाला जो है ना सर्च है, मतलब कि अगर हम यहाँ से इस तरह चाहे इस तरह देखें, अगर नहीं है तो हम यहाँ से सर्च में जाके इसको बी आर, तो देखिए ये बी आर लिखा, तो ये पेंट ब्रश में और ब्लॉक ब्रश जो है ना ये उसने दोनों को मतलब के सिलेक्ट कर लिया। अच्छा जो जो मेरे टीचर थे ना वो क्या करते थे कि इसको जो ये जो भी ब्लॉक ब्रश है ना, ये ब्लॉक ब्रश लिखा हुआ है, और एक ये लिखा हुआ पेंट ब्रश जो हम आइंदा पढ़ेंगे, कल को पढ़ेंगे। जो पेंट ब्रश ब्लॉक ब्रश हमने पहले पढ़ लिया था। तो इसका जो है ना वो शॉर्टकट चेंज कर दिया करते थे। वो कहते थे कि मैं ब्लॉक ब्रश जो है वो ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसलिए इसका मैं जो शॉर्टकट है वो बी रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। और जो पेंट ब्रश है उसका वो नहीं, तो वो इधर से चेंज कर लेते होते थे। तो अभी इनके चेंज करने का क्या है कि सिंपल जो है फर्ज कर इसका करना ना ब्लॉक ब्रश का। चलिए हम इसको भी इसको ऊपर से ना जो सर्च किए इसको हम कैंसिल कर देते हैं, यहीं से हम ढूंढ के देखते हैं। तो ये यहाँ से ब्लॉक ब्रश में चलते हैं, तो ये कहाँ पे हो सकता है। चलिए इस तरह में नहीं फर्ज करने मिल रहा, ठीक है। तो हम चले इधर से जो है ना यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है वो ब्लॉक ब्रश जो है ना, ये तकरीबन जो है वो यहाँ पे आता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके इसका मतलब है कि यहाँ पे भी उसी तरह लिस्ट में होगा शायद। हाँ ये आ गया।
ये देखिए ना ब्लॉक ब्रश आ गया। तो इसमें क्या करना होता है, इस पे क्लिक करना, जो शॉर्टकट होता है ना इस पे क्लिक करना इस तरह। तो ये शॉर्टकट इस पे क्लिक हो गया ना, तो फिर क्या करना होता है कि जो इसका शॉर्टकट रखना है ना उसको बी फर्क में प्रेस करने लगा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो रखना होता है ना इसको, पहले तो इसको यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें इस तरह और बी प्रेस करें। मतलब कि एक दफा इसको मैं फर्ज करें भी मैं अंडू करने लगा हूँ एक दफा। अंडू ज्यादा दफा नहीं होता है, एक दो दफा होता है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, इसको एक दफा क्लिक करेंगे ना इस तरह, जब ये इस तरह ब्लू शक्ल में आ जाएगा ना, देखिए हम इसको ऊपर वाले को क्लिक करता हूँ, अभी ये सिलेक्ट हो गया है, लेकिन अभी दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, जब ये इस तरह ब्लू हो जाएगा ना तो फिर ये चेंज होगा। मतलब कि इसके ऊपर एक दफा क्लिक करेंगे सिलेक्ट होगा, और फिर एक दफा क्लिक करेंगे तो जो रेडी टू एडिट हो जाएगा। अभी ये देखिए इस पे दो दफा क्लिक किया, तो अभी क्या है, सिंपल बी जब प्रेस करेंगे ना इस तरह, तो उसने क्या किया कि इसका शॉर्टकट जो है ना अभी बी रख देगा ब्लॉक ब्रश का, लेकिन उसने पेंट ब्रश का जो बी शॉर्टकट था वो गायब कर दिया और साथ ही एक वार्निंग भी दे दी। उसने कहा कि द शॉर्टकट बी वाज ऑलरेडी इन यूज बाय द पेंट ब्रश टूल। वो कहता है कि ये जो है ये मतलब कि पहले किसी का था, तो ये कन्फ्लिक्ट आ रहा है, मतलब कि तनाज़े आ रहा है कि आपने बी रख रहे हैं, वो तो पहले किसी का था। तो फिर इसका ये होता है कि यहाँ पे अगर ये तो दोनों करीब करीब थे ना, लेकिन ये होता था कि ये वाला शॉर्टकट किसी दूर जगह पे किसी और टूल का हो, तो फिर क्या करते हैं, इसको इसको प्रेस करते होते हैं, गो टू कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि ब्लॉक ब्रश को हमने शॉर्टकट बी दिया, तो अभी हम गो टू कॉन्फ्लिक्ट को प्रेस करेंगे ना, तो ये वो ढूंढेगा, वो इसको सामने ले आएगा। मतलब कि गो टू कॉन्फ्लिक्ट जब गएंगे ना, तो वो इसको बताएगा कि जो पेंट ब्रश जो है ना वो यहाँ पे वो अभी ये तो मतलब कि पहले ही हमारे पास ही है ना, लेकिन अगर ये कहीं और दूर होता ना तो उसने फिर इस तरह कर देना था। तो अभी हम वहां से इसको अंडू कर सकते हैं, ताकि ये देखिए हमने अंडू कर दिया तो वो वापस इस तरह आ गया। ठीक हो गया। तो अगर हम इसको फर्ज करें इसको क्लियर करते हैं, तो ये भी इसका मतलब कि किसी का शॉर्टकट जो है वैसे ही खत्म करना हो तो अभी ये ब्लॉक ब्रश का हमने खत्म कर दिया है। ठीक है, तो क्लियर हम भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम दोबारा इसको देखें, जब इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा ना, तो अभी हम इसको दोबारा बी प्रेस करता हूं मैं, तो ये देखें वो दोबारा शॉर्टकट इसका बी आ गया। ठीक है, और उसने फौरन बता दिया कि ये आप कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसने पहले वाले का गायब कर दिया। अभी हमारे पास है कि गो टू कॉन्फ्लिक्ट जाए, फिर देखें कि वो हमें उस पे ले जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट पे ले जाएगा। ये भी हम अब देखते हैं आगे थोड़ा सा जाके ना यहाँ पे। तो फिर इस तरह करेंगे ना, तो उसके बाद जब मतलब कि अगर रख दिया, ठीक है, तो अगर हम ओके कर देंगे तो ये क्या होगा कि इसका शॉर्टकट जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चले हम इसको फर्ज करें क्लियर करते हैं कि हम ऐसा नहीं करना चाहते, अंडू करते हैं, रीडू करते हैं दोबारा, सॉरी इसको क्लियर करते हैं, क्या इसको कैंसिल कर देते हैं। अभी देखिए दोबारा देखिए दोबारा ऑब्जेक्ट में जाके, सॉरी एडिट में जाके कीबोर्ड शॉर्टकट में जाना है। अभी यहाँ से हम देखते हैं टूल्स में जाने की बजाय ना, यहाँ से हम देखते हैं मेन्यू कमांड्स में। तो अभी ये मेन्यू कमांड आ गई ना फाइल इस तरह। तो यहाँ पे देखिए फर्ज करें जो न्यू फाइल का है ये कंट्रोल एन होता है, ये बड़ा मशहूर है जमाना है। ठीक है, लेकिन हम इसको मतलब कि कंट्रोल पी अगर प्रेस करें तो ये प्रिंट का होता है। देखिए प्रिंट यहाँ पे नहीं आता, कंट्रोल पी होता है ना वो प्रिंट का होता है। तो यहाँ पे देखिए एक दफा क्लिक किया, अभी दूसरी दफा क्लिक किया, अभी ये रेडी टू चेंज हो गया। इसको कंट्रोल पी में प्रेस करने लगा हूँ, देखिए कंट्रोल भी प्रेस किया और पी भी प्रेस किया, तो देखिए उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंट्रोल पी लिख दिया, मतलब कि और यहाँ पे उसने वार्निंग भी दे दी कि ये जो है ये प्रिंट की तरफ, जो प्रिंट का जो है ना, तो अभी हम कहते हैं गो टू कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे। तो अभी देखें उसने फौरन जो है, पहले तो देखिए फौरन वो जो प्रिंट के पास आ गया, यहाँ पे आ गया प्रिंट के पास। ठीक हो गया। तो हम चले इसका इसका चले इसका चेंज करते हैं, इसको सिलेक्ट किया, इसका कंट्रोल एन कर देते हैं। ठीक हो गया, कंट्रोल एन कर देते हैं, मतलब कि हमने दोनों का जो है ना, जिसका कंट्रोल एन था उसका कंट्रोल पी कर दिया, और जिसका कंट्रोल एन था उसका मतलब कि कंट्रोल पी का कंट्रोल एन कर दिया। इस तरह चले हमने ये सेटिस्फाइड हो गए। ठीक हो गया ना। अभी हम क्या करते हैं, किसी और जगह पे क्लिक करते हैं, तो ये दोनों के शॉर्टकट चेंज हो चुके हैं ना। अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, अभी हम देखें कि इसको ये जो मतलब कि हमने ये आ गया कस्टम पे, पहले देखे ना जहाँ पे था अडोबी इलस्ट्रेटर का था, अभी वो कह रहा है कस्टम, मतलब कि हमने खुद चेंज कर दिया, अपने बना लिए कस्टम। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको फर्ज करें सेव करना चाह रहे हैं, इसको जो है हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और वो कह रहा है कि सेव की सेट फाइल, तो इसको हम क्या करेंगे, मतलब हम कहते हैं माई शॉर्टकट्स, इस तरह फर्जी नाम इस तरह लिख दिया। अभी इसको करते हैं ओके। तो ये जो है अभी उस नाम से हो गया, अभी इसको ओके करते हैं। ठीक हो गया ना। और अभी अडोबी इलस्ट्रेटर पे वो अप्लाई हो चुके हैं जो अभी हमने चेंज किए हैं। तो अभी देखिए दोबारा फाइल में जाएंगे, तो देखिए ये न्यू का जो है वो कंट्रोल पी हो गया शॉर्टकट, और ये जो है प्रिंट का जो है वो कंट्रोल एन हो गया। ठीक है ना। अभी मैं यहाँ से कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ, मतलब कि एक नई फाइल लेनी है फर्ज करें,
तो पहले हम कंट्रोल एन प्रेस करते थे ना, लेकिन अभी मैं कंट्रोल पी प्रेस करने लगा हूँ तो वो देखिए नया डायलॉग बॉक्स आ गया। तो मतलब कि हमने शॉर्टकट जो है वो चेंज भी कर दिया है। अभी इसको कैंसिल करते हैं। ये तो वैसे ही डेमो के तौर पर था ना। अच्छा, ये जो यहाँ पे अभी जाएंगे ना, अगर ये एडिट में जाते हैं और कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाते हैं, तो अभी देखें ये हमारे पास वो शॉर्टकट्स हैं जो हमारे थे, और जहाँ से हम जो है ना पहले वाले जो है, मतलब कि आप ये अगर कर लेंगे तो ये हमारे पास वो हो जाएंगे जो अडोबी इलस्ट्रेटर के अपने हैं, और ये अभी हमने अपने भी सेव कर लिए। अच्छा, ये वाले जो थे ना, ये वाले जो हमारे हैं, इसको देखें अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि ये जो है ना, अभी मैं आपको पाथ जो है ना, ये मैं ढूंढ दूंगा आपको, मुझे भी ज़बानी याद नहीं है। ये इस तरह का पाथ होता है सी के अंदर, जहाँ अडोबी ऐप डाटा आगे 2-3 इस तरह लंबा सा पाथ होता है कि, तो वही ये फाइल जो होती है ना, ये वहां पे जाके मतलब कि सेव होती है। ये फाइल जो होती है ना वहां पे KBS के, इसकी एक्सटेंशन होती है KBS, कीबोर्ड शॉर्टकट, तो वहां पे होती है। तो वो वहां से आप सेव करके किसी और को भी दे सकते हैं कि ये देखें मेरे शॉर्टकट्स हैं, तो ये आप इस्तेमाल कर लें, या फिर मतलब कि आप खुद ही अपने पास कॉपी करके रख लें, किसी और किसी दोबारा जब अडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो इंस्टॉल करें तो उस फाइल को यहाँ पे ना, अभी मैं मुझे है ना अभी ठीक से याद नहीं, मैं नेट से वो पाथ बता दूंगा। सी के अंदर ना इस तरह, मतलब कि सी के अंदर फिर यहाँ पे होता है कोई इस तरह यूजर्स, फिर आगे फिर इस तरह ऐप डाटा, कोई मतलब कि इस तरह ही होता है कोई ना, तो अभी मुझे याद नहीं है। तो आपने ना इस तरह पाथ होगा, वहां पे एक फाइल पड़ी होती है जो .kbs जिसकी एक्सटेंशन होती है, तो वो फाइल जो है ना वो अपने पास USB में रख लें। तो फिर जब नया इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करें तो दोबारा यही फाइल जो है ये उधर ही जाके कॉपी करके पेस्ट कर दें, तो वो यहाँ पे फिर वही फाइल जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगी, जिस तरह ये शॉर्टकट्स है। तो फिर क्या होगा कि दोबारा आपको चेंज नहीं करना पड़ेंगे, बल्कि आपने एक दफा जो शॉर्टकट्स बना लिए हैं वो कहीं भी किसी को दे सकते हैं इस तरह। लेकिन ये वाली जो है ना, ये वाली जो है एक्सपोर्ट टेक्स्ट, ये सिर्फ हमको देखने के लिए, वो किसी और फॉर्मेट में सेव होते हैं, वो मतलब कि हमें नहीं पता होता कैसे सेव होते हैं ना। तो वो फाइल देखें, या आप मतलब कि नेट पे भी सर्च कर लें, मतलब कि हमने आपको आइडिया दे दिया है कि ये कैसे शॉर्टकट जो होते हैं ना ये वर्क करते हैं। तो बस ये है मतलब कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में, कि हम जो है कीबोर्ड शॉर्टकट्स याद तो रखने चाहिए, क्योंकि हमें जब हमने लगातार तेजी से काम करना होता है, तो फिर ये है कि उनको हम अपनी मर्जी से भी जो है कीबोर्ड शॉर्टकट को चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। और अडोबी इलस्ट्रेटर के भी जो है वो वापस भी ला सकते हैं यहाँ से इस तरह। तो ये अडोबी इलस्ट्रेटर डिफॉल्ट्स आ गए, ठीक है, इसको ओके कर देते हैं इस तरह। तो इस तरह जो है ना हम क्या कर सकते हैं कि अपने भी शॉर्टकट जो है वो क्या कर सकते हैं कि उसको इस तरह बना सकते हैं। तो बाकी इसको जो फाइल होगी हमारी सेव की होगी, वो हम दोबारा मतलब किसी को भी दे सकते हैं, वहां पे जाके भी दोबारा लोड कर सकते हैं, ताकि वही कीबोर्ड शॉर्टकट हो जाए। उसके बाद एक और चीज यहाँ पे कि हम जब ये देखें, ये जो होता है ना, ये में नजर आ रही है टूल बार होती है, इसमें अभी सारे के सारे यहाँ पे देखें ना, अगर विंडोज में जाएंगे और यहाँ पे टूल बार में देखेंगे ना, तो ये अभी एडवांस है। तो बात आती है ना बेसिक भी होती है, यहाँ पे बेसिक पे चले जाएंगे यहाँ पे, तो ये देखें अभी अभी जो है ये जो है अभी बेसिक है, तो इसमें थोड़े से कम हो गए हैं ये। ठीक है, ये देखें अभी इसको चले पकड़ के थोड़ा सा, इसको यहाँ से अगर ये पकड़ी भी जाती होती है यहाँ से, इसको दोबारा यहाँ पे फिट करते हैं अगर, तो ये बेसिक टूल बार है। इसमें मतलब कि कुछ टूल जो है बाद का आपको अगर नजर नहीं आते ना सारे टूल, तो ये बेसिक टूल बार की वजह से होते हैं कि यहाँ पे कुछ टूल जो है ना वो नहीं आते। तो फिर एक टूल बार यहाँ पे दोबारा विंडो में जाए और यहाँ पे टूल बार में जाए, तो ये एडवांस होती है, आमतौर पर ये होती है एडवांस। ठीक है। और ये मुख्तलिफ वर्क स्पेस जो होती है ना यहाँ पे, उनके साथ मुख्तलिफ उन्होंने सेट की होती है। फर्ज करिए एसेंशियल जब होती है ना, जब ये देखिए एसेंशियल किया तो इसके साथ वो कम वाली होती है। लेकिन हमने यहाँ से कहा था कि हम ये अगर करेंगे क्लासिक एसेंशियल ये कर लें, ताकि जो है ना ये थोड़ी सी अच्छी है, मतलब कि हमारा मतलब जो अच्छी थोड़ी होती है लेकिन जिसकी आदत होती है, तो ये इस तरह हो गया। तो अभी क्या होता है कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो टूल बार पहले से अवेलेबल है, एक एडवांस है एक बेसिक है, लेकिन यहाँ पे देखें हम एक नई टूल बार जो है ना, न्यू टूल बार यहाँ पे आएंगे अगर, तो ये देखें टूल बार का नाम रखेंगे, फर्ज करें हम कहते हैं कि क्रिएटिव डिजाइन, क्रिएटिव इस तरह कुछ कह देते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना एड टूल बार, जब इसको क्लिक करते हैं ना तो ये देखिए इसके नीचे वो टूल आ गए हैं। तो हम यहाँ से ये देखें इसको पकड़ के यहाँ पे आके छोड़ दें। ठीक है, ये देखिए इधर आ गया, इसको पकड़ें यहाँ पे नीचे आके छोड़ दें, मतलब कि जो जो भी हम टूल जो है ना इसको पकड़ें और यहाँ पे आके देखें, कहीं भी आके देखें, कहीं भी आके यहाँ पे छोड़ दें। ठीक है, फिर इसको पकड़ें इस तरह। तो इस तरह हम जो है ना अपनी मर्जी से भी ये देखें, इस तरह हम अपनी मर्जी से भी जो
किस अभी इसको पेन को जो है ये जो आर्टबोर्ड टूल है इसको पकड़ेंगे, अगर हम इस माउस के ऊपर जाके छोड़ेंगे ना इस तरह, तो वो उसके डबल बन जाएंगे ना इस तरह। लेकिन अगर हम लहदा छोड़ेंगे तो वो लहदा लहदा। तो मतलब कहने का यह है कि इस तरह हम जो है अपनी एक नई टूल बार जो है वो पूरी की पूरी बना सकते हैं। फिर आगे ये वाले जो पैनल हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, किसको क्लिक करें तो ये भी आ जाएंगे कलर पैनल इस तरह। तो हम अपने भी एक टूल बार बना सकते हैं इस तरह। तो ये भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो आपको इनकी समझ आ जाएगी। तो ये हमारा जो है ये है पहला टॉपिक कीबोर्ड। यह था हमारा पहला टॉपिक कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में। ठीक हो गया कि हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स कैसे, पहले तो है कि यहाँ से फाइंड कैसे करते हैं, फिर दूसरा ये कि हम कीबोर्ड जो है वो चेंज कैसे कर सकते हैं अपना शॉर्टकट्स, और फिर जो है उसकी सेव कैसे कर सकते हैं, एक उसकी फाइल जो है वो कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसको पढ़ने के लिए। और यहाँ पे एक हम जो है नई टूल बार भी जो है वो बना सकते हैं। अभी इस टूल बार को हम क्या कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, अभी ये टूल बार जो है ये हमने क्लोज कर दिया। व्यू में जाएं अगर, ठीक है, दोबारा टूल बार्स में जाएं, सॉरी व्यू में नहीं, विंडो में जाएं, टूल बार्स में जाएं, तो यहाँ पे देखें पहले ये देखें हमारी वाली भी आ गई है क्रिएटिव, तो इसको भी हम ऑन कर सकते हैं। ये देखिए ये भी ऑन हो गई है। तो हम इस तरह भी जो है ना अपनी भी टूल बार जो है वो भी बना सकते हैं, जिसमें हम मतलब कि अपने मुताबिक जो होते हैं ना, जो ज़्यादा टूल होते हैं वो हम यहाँ पे रख लें ताकि जल्दी जल्दी हम काम कर सकें किसी के मुताबिक। तो फिर आगे इसको मजीद ये कि हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, टूल बार में जाएं और इनको मैनेज टूल बार में जाएं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे वो टूल बार क्रिएटिव थी ये, ठीक है ना, इसको पकड़ के मतलब कि इसको डिलीट भी कर सकते हैं। देखें ये डिलीट होगी, ओके। तो ये हमारा था पहला टॉपिक आज का, इसको भी हम सेव करके फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जब हम Adobe Illustrator इंस्टॉल करते हैं ना, तो देखें अभी मैं यहाँ पे ये माई कंप्यूटर खोलने लगा हूँ, यहाँ पे माई कंप्यूटर खोलने लगा हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया, और यहाँ पे सी ड्राइव को खोलूंगा। सी ड्राइव के अंदर यूजर्स में जाना है, ठीक है, सी के अंदर यूजर्स में जाना है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जाना है डिफॉल्ट के ऊपर, सॉरी जो हमारा है ना फ्रीडम फॉर ईच, ये इसके ऊपर जाना है। मतलब कि अभी दोबारा देखें, सी के अंदर, सी ड्राइव के अंदर यूजर्स के अंदर जो हमारे यूजर्स होते हैं, और उसके अंदर फ्रीडम फॉर ईच मतलब जो भी आपके लैपटॉप का नाम लिखा होगा जहाँ पे लिखा होगा, जो भी आपने अपने लैपटॉप का नाम रखा होगा ना इस तरह, तो वो इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे होगा फोल्डर ऐप डाटा। ये जो ऐप डाटा लिखा होगा ना, ये वाला जो है ना ऑप्शन, आमतौर पे ये नजर नहीं आता होता। क्यों नजर नहीं आता होता? ये छुपा होता है। देखें व्यू में जाएंगे ना, अगर व्यू में जाएंगे तो ये लिखा हुआ है कि हिडन आइटम्स। ये आमतौर पे ना मतलब कि डिफॉल्ट पे जो ना ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा विंडोज ने छुपाया होता है, तो हिडन यहाँ पे ना देखें इस तरह होगा, तो अभी देखें यहाँ पे नहीं आएगा नजर। मतलब कि आपने पहले सी में जाना है, सी में यूजर्स में जाना है, यूजर में आगे फिर यहाँ पे वो फ्रीडम फॉर ईच में मतलब जो भी आपका होगा, आपके कंप्यूटर का नाम होगा, और यहाँ पे फिर आपने जाना है यहाँ से ऐप डाटा में। लेकिन वो देखें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसके लिए होता है कि वो क्यों नहीं नजर आ रहा, व्यू में जाएंगे और हिडन फाइल होती है ना, हिडन आइटम्स, उसको शो करेंगे तो ये नजर आ जाएगा। फिर ऐप डाटा में जब जाएंगे ना इस तरह, तो उसके बाद यहाँ से जाना होता है ऐप डाटा के बाद रोमिंग में। रोमिंग के बाद अभी जो है ना ये वाले आ जाएंगे इसमें अडोबी के बाद जो है ना यहाँ पे अडोबी इलस्ट्रेटर जो भी आपने इंस्टॉल किया होगा ना 25 वर्जन, या जो भी इससे पहले वाला किया होगा, तो उसको खोलेंगे। और उसके बाद ये एन, और उसके बाद 64। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे वो पड़ी होती हैं फाइलें, जितनी भी अडोबी इलस्ट्रेटर की हम मैक्सिमम सेटिंग करते हैं ना, वो यहाँ पे पड़ी होती हैं। जिस तरह देखें कि हमने ये देखें भी मैंने फोल्डर खोल लिया ये वाला, तो ये इसको खोलने का एक और भी तरीका होता है। यहाँ पे ना आपने कंट्रोल रन में जाना है, विंडो में जाए यहाँ से, ठीक है, इस पे राइट क्लिक करें यहाँ से इस आइकन पे, या विंडो आर का यहाँ पे राइट क्लिक करें और ये जो ना रन इसको प्रेस कर दें यहाँ से इस तरह, ठीक है। या फिर ये है कि विंडो का जो होता है ना की होती है कीबोर्ड के ऊपर, स्पेस के लेफ्ट साइड पे, स्पेस बार के लेफ्ट साइड पे आर्ट होता है और उसके साथ एक विंडो की की होती है, विंडो आर प्रेस करें फिर भी ये रन आ जाएगा। और यहाँ पे आपने लिखना है परसेंटेज का निशान लिखना है, परसेंटेज का, और आगे लिखना है ऐप डाटा और परसेंटेज। तो इसको ओके कर देंगे तो फिर भी ये वाला ऐप डाटा के अंदर खुल जाएगा। ऐप डाटा के अंदर रोमिंग, ऐप डाटा के अंदर रोमिंग वाला फोल्डर खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपने अडोबी पे जाना है, अडोबी पे इलस्ट्रेटर में जाना है 25 जो भी है यहाँ पे लिखा होगा सेटिंग्स, तो फिर उसके बाद इंग्लिश यूएस और फिर 64 बिट, तो यहाँ पे आ जाएगा ना। तो यहाँ पे देखें जो हमने अडोबी इलस्ट्रेटर में देखें, जहाँ पे हमने कुछ दिन पहले वर्क स्पेस भी पढ़ी थी ना, तो देखें मैंने एक ये भी बनाई थी माई वर्क स्पेस, अपने नाम से मैंने खुद एक बना के दिखाई थी ना वर्क स्पेस इस तरह। मतलब कि जो भी हम जहाँ पे सेटिंग करते हैं ना, तो अभी मैं देखें यहाँ पे वो माई वर्क, यहाँ पे वर्क स्पेसेस में जाएंगे तो यहाँ पे देखें वर्क स्पेसेस को खोलेंगे, तो ये जो मैंने वर्क स्पेस बनाई थी वो यहाँ पे आके सेटिंग उसकी पड़ी हुई है। इसी तरह यहाँ पे और भी देखें, जो हम अभी कल को जो हम पढ़ेंगे ना चैप्टर, वो होगा ब्रशेस का।
तो देखिए ब्रशेज में जो भी हम खुद बनाएंगे ब्रशेज वो यहाँ पे आके पड़े होंगे। इसी तरह देखें और भी यहाँ पे कुछ मतलब समझ आती है तो स्वैचेस की लाइब्रेरी होती हैं वो यहाँ पे पड़ी होती हैं, मतलब जो हम खुद बनाते हैं सिंबल्स, ये सिंबल्स का पैनल अभी हम पढ़ेंगे तो जहाँ पे हम खुद अपनी सिंबल्स बना के रखेंगे वो जहाँ पे आके सेव हो जाएंगी। तो ये फिर जो भी हम वहाँ पे मतलब कि कलर की लाइब्रेरीज जो अपना जो भी कुछ बनाते हैं ना तो वो यहाँ पे आके किसी ना किसी फोल्डर में सेव होता है। तो हमने यहाँ से फिर निकाल के किसी को ऑर्डर देना होता है और उसने वापस यहीं पे रखना होता है। तो अभी चलते हैं, ये देखिए ग्राफिक स्टाइल जो है, ठीक है, ये ग्राफिक स्टाइल अभी हमने कोई नहीं बनाया था। चले नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे ना वो जो अभी हमने फाइल बनाई थी ना तो वो देखें यहाँ पे होगी कि ये देखिए माई शॉर्टकट्स, जो अभी हमने कीबोर्ड शॉर्टकट्स की फाइल बनाई थी ना, और इसकी एक्सटेंशन है .kys, मतलब कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स, KYS कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ठीक है। तो ये उसकी फाइल है। तो अभी हमने ये कॉपी करनी है यूएसबी में। तो मतलब कि अपनी जो भी हमने वहां पे ना शॉर्टकट्स हमने खुद बनाए जो, तो उसके सेव किया तो यहाँ के सेव होती है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको कॉपी करना यूएसबी के अंदर, ठीक है, और हमने किसी दूसरे को दे देना है। तो उसने फिर क्या करना है, उसने भी ऐसे ही करना है, अडोबी इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करके तो फिर अगर मतलब कि एक और बनानी है, देखें उसने भी फिर यहाँ पे ऐसे ही करना है कि यहाँ पे सी के अंदर जाना है, ठीक है, सी के अंदर ये यूजर में जाना है, जो भी उसके कंप्यूटर का नाम होगा उस पर जाना है, फिर आगे यहाँ पे एप्लीकेशन का डाटा जो होता है ना, ऐप डाटा, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे रोमिंग वाला डाटा उसमें जाना है, फिर आगे अडोबी में जाना है, अडोबी में इलस्ट्रेटर की जो सेटिंग है उसमें जाना है, इंग्लिश US 64 तो यहाँ पे पड़ी होगी। तो अभी देखें फर्ज करें हम इसी फाइल को जो है ना तो जहाँ पे उसने पेस्ट कर देनी है। अभी देखिए माई कीबोर्ड शॉर्टकट जो है ना ये वाली, इसको हम एक दफ़ा कॉपी करते हैं और दोबारा पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V किया तो देखें माई शॉर्टकट के साथ एक ऊपर एक और आ गई। तो इसको हम अभी मतलब इसको रीनेम करते हैं, F2 होता है रीनेम करने के लिए। तो देखिए मैं इसको कहता हूँ कि क्रिएटिव डिज़ाइन, क्रिएटिव, चलो मैं इसको क्रिएटिव के नाम से दे देता हूँ, उसको एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये अभी कितनी फाइलें हैं यहाँ पे, हमने एक माई शॉर्टकट के नाम से शॉर्टकट की है और एक क्रिएटिव डॉट की है इस तरह, ठीक है। अभी हम इलस्ट्रेटर खोलते हैं जब, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे दो फाइलें नजर आएंगी इस तरह। अभी देखें यहाँ पे जब जाएंगे ना एडिट में जाएंगे और कीबोर्ड शॉर्टकट में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस लिस्ट में देखते हैं तो देखिए क्रिएटिव की भी आ गई है और माई शॉर्टकट्स भी आ गई है। तो फिर ये तरीका है कि मतलब अभी देखें क्रिएटिव की जो है यहाँ पे आई है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो देखें ये डिलीट भी हो जाएगी। इसी तरह हम जो है ये वाली जो माई शॉर्टकट्स है ये भी यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन अभी हमने इलस्ट्रेटर के डिफॉल्ट ही रहने देने हैं।